नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर। उपस्थित हूं आज एक नई वीडियो के साथ आपके मध्य आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। आज की वीडियो प्रश्न एकादशी 24 है। प्रश्न एकादशी 24 बेहद महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों की श्रृंखला का अगला चरण। 11 प्रश्नों में आज हिंदी भाषा से संबंधित 11 प्रश्न चयनित करके गागर में सागर भरा गया है। यह प्रश्न एकादशी गागर में सागर टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगी। आज की एकादशी लिंग से संबंधित है। इसमें बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक एवं परीक्षोपयोगी 11 प्रश्नों का संकलन किया गया है एवं उनकी व्याख्या के माध्यम से आपको बेहद उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी 24 का पहला प्रश्न। प्रश्न एकादशी 24 का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग अक्षर पूछा गया है अ, प, ए, श। कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? आपको पहला प्रश्न देखकर ही पता लग रहा होगा कि एकादशी में कितने महत्वपूर्ण, कितने रोचक प्रश्न संकलित किए गए हैं। पहला प्रश्न है कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? कुछ वैसे बताया गया है कि वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग अक्षर जैसे अ पुल्लिंग है, औ पुल्लिंग है, क पुल्लिंग है, प पुल्लिंग है, य पुल्लिंग है, श पुल्लिंग है। अर्थात वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आपको ये स्क्रीन पर अक्षर दिखाई दे रहे हैं, पुल्लिंग हैं। कुछ अक्षर स्त्रीलिंग भी हैं। जैसे कौन से अक्षर स्त्रीलिंग हैं ये भी कुछ जान लें। ए स्त्रीलिंग है, ई स्त्रीलिंग है, रे स्त्रीलिंग है। ध्यान रखें, ए ये ए है, छोटी ए या बड़ी ई नहीं, छोटी ई बड़ी ई नहीं है। क्या है? ए स्त्रीलिंग, ई स्त्रीलिंग, रे स्त्रीलिंग। तो आपको इस जानकारी से पता लगा कि पहला प्रश्न सी विकल्प सही है। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है, जिसमें बताया गया है ए। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? ए स्त्रीलिंग है, अ पुल्लिंग है, प पुल्लिंग है और श भी पुल्लिंग है। पहले प्रश्न का विकल्प सी सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कौन सा द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग है? द्रव पदार्थों की बात की गई है। कौन सा द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग है? द्रव पदार्थ दही, पानी, शरबत, छाछ। दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। अर्थात द्रव पदार्थ छाछ स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, शरबत पुल्लिंग है। अन्य शब्द भी जान लेते हैं द्रव पदार्थों में कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। अन्य पदार्थों में जैसे घी, घी कैसा है? पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग। तेल पुल्लिंग है, द्रव पदार्थों की बात हो रही है। तेल पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, सिरका पुल्लिंग है, आसव पुल्लिंग है, अवलेह पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग द्रव पदार्थों में छाछ आपको डी विकल्प में दिया गया है, स्त्रीलिंग है। स्याही स्त्रीलिंग है, मत्स्य स्त्रीलिंग है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली दूसरे प्रश्न से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? स्पेस थोड़ा कम है। पुल्लिंग शब्द है, इसमें भी पुल्लिंग पूछा गया है। कृष्णा, सिंधु, यमुना, नर्मदा। तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना स्त्रीलिंग है, नर्मदा स्त्रीलिंग है, कृष्णा स्त्रीलिंग है। तो इसमें कृष्णा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, नर्मदा स्त्रीलिंग। जबकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सोन पुल्लिंग है, सिंधु पुल्लिंग है,
ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही हुआ। सिंधु पुल्लिंग है, इन्हें नद माना जाता है, जिन्हें नद माना गया है वो पुल्लिंग है और नदी माना गया है वो स्त्रीलिंग है, तो सिंधु पुल्लिंग है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। मनुष्येतर प्राणवाचक संज्ञा जो व्यवहार में नित्य पुल्लिंग है, व्यवहार में नित्य पुल्लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, मनुष्येतर प्राणवाचक संज्ञा जो व्यवहार में नित्य स्त्रीलिंग है, उसे बताना है कौन सा है जो व्यवहार में नित्य स्त्रीलिंग है। इसका मतलब हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयोग होता है, उसका पुल्लिंग है ही नहीं। आइए देखते हैं कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, नित्य स्त्रीलिंग पूछा गया है। पहला विकल्प देखते हैं, जोंक, बिल्कुल सही, पहला विकल्प ही सही है। 4 का ए विकल्प सही है, अर्थात जोंक नित्य स्त्रीलिंग है। जोंक का पुल्लिंग नहीं होता है, व्यवहार में प्रयोग होने वाला ऐसा शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, तो जोंक स्त्रीलिंग है। इसके बाद अगले विकल्पों पर भी बात करते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं जो दोनों जातियों का बोध कराते हैं, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं जो दोनों जातियों का बोध कराते हैं। जैसे नित्य स्त्रीलिंग शब्दों पर यदि बात की जाए तो पक्षी नित्य स्त्रीलिंग हैं, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ, कछुआ, तोता ये नित्य पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग में नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, तितली, मक्खी, मछली ये नित्य स्त्रीलिंग हैं लेकिन दोनों जातियों का बोध कराते हैं। तो इसमें चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है। कौआ, खटमल, केंचुआ ये नित्य पुल्लिंग हैं, जबकि जोंक नित्य स्त्रीलिंग में आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहीं से प्रश्न है, नित्य पुल्लिंग है उल्लू, पक्षी, चीता ये सभी। तो अभी बताया था नित्य पुल्लिंग, उल्लू भी नित्य पुल्लिंग है, पक्षी भी नित्य पुल्लिंग है, चीता भी नित्य पुल्लिंग है, अर्थात विकल्प डी सही हुआ, नित्य पुल्लिंग है ये सभी नित्य पुल्लिंग हैं। ऊपर भी आपको बताए गए नित्य पुल्लिंग पक्षी, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ, कछुआ, तोता आदि ये नित्य पुल्लिंग हैं। नित्य स्त्रीलिंग में जैसे चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, तितली, मक्खी, मछली ये नित्य स्त्रीलिंग हैं लेकिन दोनों जातियों का बोध कराते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। छठा प्रश्न देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बेहद रोचक प्रश्नों की श्रृंखला है और परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। नेत्र पुल्लिंग सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नेत्र पुल्लिंग है, बिल्कुल सुमेलित है, नेत्र पुल्लिंग है। आंख स्त्रीलिंग, बिल्कुल आंख स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग और नेत्र पुल्लिंग, अर्थात नेत्र शब्द है यह पुल्लिंग के अंतर्गत है और आंख शब्द स्त्रीलिंग है। अगला विकल्प सरसों स्त्रीलिंग, ये भी बिल्कुल सुमेलित है, सरसों स्त्रीलिंग। डी विकल्प कोदों, कोदों यह विकल्प सुमेलित नहीं है, अर्थात छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है। कोदों पुल्लिंग है, कोदों स्त्रीलिंग नहीं है, कोदों कैसा है? पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। तो छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न सुमेलित नहीं है, इसमें भी पूछा गया है सुमेलित नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऊंट ऊंटनी बिल्कुल सुमेलित है, ऊंट पुल्लिंग, ऊंटनी ऊंट का स्त्रीलिंग है। ठाकुर ठकुरायन, ये ठाकुर का स्त्रीलिंग है, ठकुरायन सुमेलित है। तीतर तीतरी, तीतर का स्त्रीलिंग तीतरी होता है, बिल्कुल सुमेलित है। डाकू डाकिनी यह सुमेलित नहीं है, अर्थात 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। डाकू डाकिनी, डाकू का अर्थ होता है चोर और डाकिनी का अर्थ होता है चुड़ैल। डाकिनी का अर्थ क्या होता है? चुड़ैल। यह डाकू का स्त्रीलिंग नहीं है, यह चुड़ैल है, चुड़ैल।
तो डाकू का स्त्रीलिंग चुड़ैल नहीं हो सकता, इसलिए डी विकल्प सही है। सुमेलित नहीं है डाकू डाकनी। 7वां प्रश्न, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न, सुहागिन का पुल्लिंग है। सुहागिन का पुल्लिंग पति, स्वामी, सधवा, इनमें से कोई नहीं। तो सुहागिन का पुल्लिंग डी विकल्प इसमें सही है। पति भी सुहागिन का पुल्लिंग नहीं है, स्वामी भी सुहागिन का पुल्लिंग नहीं है और सधवा भी सुहागिन का पुल्लिंग नहीं है। कई एक स्त्री प्रत्ययान्त शब्द और स्त्रीलिंग अर्थ देने वाले शब्द केवल स्त्रियों के लिए आते हैं, जिनमें सुहागिन, गाभिन, धाय, सौत, गर्भवती, सती आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं। इनका पुल्लिंग समाज में या व्याकरण में प्रचलित नहीं है। तो 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। सुहागिन का कोई भी पुल्लिंग नहीं है। सुहागिन स्त्रीलिंग है और इसके लिए पुल्लिंग शब्द उपलब्ध नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहद रोचक प्रश्न, बेहद उपयोगी प्रश्न। देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग प्रचलित नहीं है? अभी बताया था सौत का पुल्लिंग प्रचलित नहीं है, सौत शब्द स्त्रीलिंग है। अभी बताया था कई एक स्त्री प्रत्ययान्त शब्द और स्त्रीलिंग शब्द अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए आते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए आते हैं और उनके जोड़े के पुल्लिंग शब्द भाषा में प्रचलित नहीं है। अब सौत के जोड़े के लिए पुल्लिंग शब्द भाषा में कोई भी प्रचलित नहीं है। इस प्रकार सौत के लिए पुल्लिंग शब्द नहीं है। गर्भवती इस शब्द के लिए भी कोई भी पुल्लिंग शब्द प्रचलित नहीं है। सती शब्द के लिए भी कोई शब्द पुल्लिंग में प्रचलित नहीं है, अर्थात ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इनके अलावा कुछ शब्द और हैं, जैसे गाभिन, इसके लिए भी कोई पुल्लिंग शब्द प्रचलित नहीं है गाभिन के लिए। ऐसे ही धाय के लिए कोई पुल्लिंग शब्द प्रचलित नहीं है। सुहागिन के लिए कोई पुल्लिंग शब्द प्रचलित नहीं है। तो 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। ये सभी निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग प्रचलित नहीं है? सौत का पुल्लिंग नहीं है, गर्भवती का भी पुल्लिंग नहीं है और सती का भी नहीं है। इस प्रकार 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखते हैं 10वां प्रश्न। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। 10वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। राजा, यहाँ राज्ञी लिखा होना चाहिए था, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। राजा का स्त्रीलिंग राजी है, ये सुमेलित है। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्यनी नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है, ये सुमेलित है। मेढक का स्त्रीलिंग मेढकी है, ये भी सुमेलित है। अर्थात 10वें का बी विकल्प सही है। 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। सुमेलित नहीं है आचार्य, आचार्यनी। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्यनी नहीं होता है। फिर क्या होता है ये भी जान लीजिए। आचार्य के 2 रूप स्त्रीलिंग पाए जाते हैं। आचार्य के स्त्रीलिंग कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं ये भी जान लें। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या होता है। आचार्या उसे कहा जाता है जो वेद मंत्र सिखाने वाली स्त्री हो। वेद मंत्र सिखाने वाली स्त्री को, महिला को आचार्या कहा जाता है। ऐसे ही अगला दूसरा आचार्य का स्त्रीलिंग होता है आचार्यणी। क्या होता है? आचार्यणी, आचार्याणी ऐसे लिखा जाएगा, आचार्याणी। इसका मतलब ये होता है कि आचार्य की स्त्री। यदि आचार्य की स्त्री हो तो उसे आचार्याणी कहेंगे और यदि वेद मंत्र सिखाने वाली हो तो उन्हें आचार्या कहेंगे। ये दोनों शब्द आचार्य के स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है।
यह सुमेलित नहीं है। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्यानी नहीं, आचार्या और आचार्याणी होता है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न। सुमेलित नहीं है, फिर पूछा गया है सुमेलित नहीं है, क्या क्या है इसमें विकल्प देखते हैं। सुमेलित नहीं है, सुंदर सुंदरी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बिल्कुल सुमेलित है। सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरी होता है। हलवाई हलवाइन, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। 11वें प्रश्न का ए विकल्प सुमेलित है, बी विकल्प सुमेलित है। देखते हैं अगला विकल्प शिव शिवा, शिव का स्त्रीलिंग शिवा है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। डी विकल्प साण साणनी, यह सुमेलित नहीं है, अर्थात 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। साण का स्त्रीलिंग साणनी नहीं होता है। साणनी का अर्थ क्या होता है? साणनी का अर्थ होता है ऊंटनी। साणनी का अर्थ क्या होता है? ऊंटनी। साणनी का अर्थ होता है ऊंटनी, अर्थात 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। आज की एकादशी पूर्ण होती है। एकादशी आपको कैसी लगी? यदि एकादशी आपको उपयोगी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, परीक्षा उपयोगी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठी मित्रों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आज की एकादशी में इतना ही। राधे राधे।